सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जो कोई भी बीमार है अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कहानी की तरफ चलते हैं। दिसंबर की एक सुबह अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मैं मसरूफ़ था कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत प्यारे ताल्लुक़ रखने वाले शरीफ साहब, जो कि ना सिर्फ मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ़ भी हैं, हालांकि उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझे बदर पुत्र ही कहते थे, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह इनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ साहब चंद एकड़ ज़मीन के ज़मींदार होने के साथ साथ मांदरा भी हैं। मांदरा लफ्ज़ से कई कारीन नावाकिफ़ होंगे। बताती चलूँ कि सांप बिच्छू के काटने का दम करने वालों को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं। इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शफा पाते हैं। मेरे हेलो कहने पर शरीफ साहब बोले, बदर पुत्र घर में ही है ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं घर पर ही हूँ। सब खैर तो है? वो बोले, सब अल्लाह का फ़ज़ल है, तू बस घर रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही कॉल काट दी। मैंने इस 1 घंटे में मेहमानों को फारिग किया। आखिरी बंदा रवाना होने लगा ही था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुँच गए। इनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले कि बदर पुत्र, ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने, तो कहते हैं ना सांप ने काटा है और ना ही बिच्छू ने। फिर उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई तो मैं समझ गया कि यह मामला तुम्हारे मतलब का है, तो इनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बातें सुन रहा था। तो उन्होंने गला खंकार कर गला साफ़ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात तफसील से सुनाता हूँ। मेरा नाम रब नवाज़ है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक्त से शुरू हुई है। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अब्बू एक गांव में रहते थे और एक ज़मींदार के यहाँ इसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू का घर गांव से थोड़ा हटकर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस ज़मींदार ने एक बीमार भैंस तोहफे में मेरे दादे को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ और वह भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। घर दूध की और घी की फरावानी से हो गई थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह कि एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल कर जाता है। इस तरह दादा ने रात जागते गुजारी और दादे का शक सही निकला। शहर से भी पहले दादा ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अब्बू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ ख़त्म हो रहा था। दादा अब्बू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नज़र आया। दादा अब्बू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान हवाने से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रहा है। दादा अब्बू ने गुस्से से ललकारा। दादा अब्बू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हटा और उठकर सरपट दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया।
दादा ने बेचारे के लिए ये सब बहुत अजीब था। खैर दादा अबू ने बात सुबह पे छोड़ दी कि सुबह ज़मींदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढने के लिए कहूँगा। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात इसे बताई। दादी बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया, यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादे की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अब्बू ज़मींदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो दादा अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादा ने इसे पहचान लिया। ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की ज़बान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ रात को अपनी भैंस से घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से दुगना ज़्यादा कीमत अदा कर सकता हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 300 के सोने के सिक्के दादे अब्बू के हाथ पर रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है और ये एक सिक्का और इस बात को राज में रखने के लिए। ये बात तो मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं बताई। मैंने जब यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें और भी इनाम दे दूँगा। वो वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अब्बू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे। इस नौजवान के नज़रों से ओझल होने के बाद ही हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचमाते हुए सिक्के अब इनके ही हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुनाई तो दादी भी हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखने लगी। ये सब सुन रही थी कि खुशी से बोली कि सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गर्ज ये कि रोज़ शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के बाद बांध देती और सुबह वापस घर, यानी कि रोज़ाना दरख्तों के झुंड में शाम को बांध देते और सुबह में उसको वापस घर में ले आते दादा अब्बू। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे कि एक दोपहर 2 जोगी बीन बजाते दादा के घर के पास सामने आ पहुँचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अब्बू इस वक्त ज़मींदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाज़ा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध लाती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जोगियों ने दूध का घुट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी इससे एक जोगी ने, जो कि उमर रसीदा था, बोला, पुत्र तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ तू उसका नाम बता तो मैं इसको भी दुआ दे दूँ। दादी बोली, मैं, मेरा मासूम बेटा और शौहर के अलावा कोई और भी नहीं है। जोगी बोला कि पुत्र तू तो मुझसे छुपा रही है, कोई और भी है जो तेरे घर वालों के अलावा तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है, तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर में नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने इसे उस वक्त का टाइम बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बड़ा है तो हमें इजाज़त दे कि हम झुंड में छुप रहें और जब वो आए तो हम इसको पकड़ कर ले जाएंगे। सादा सी औरत चालाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने न सिर्फ इनको इस बात की इजाज़त दे दी बल्कि चारपाई भी डाल दी ताकि ये सुकून से बैठे और उसका इंतजार करने लगे। बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अब्बू ज़मींदार की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ़ थे कि दादे को इनके नाम की पुकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा इसे देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने पे अब कादिर हूँ। तुम जानते हो
ये सावन का महीना है, इस महीने मेरी मजबूरी है कि मैंने हवा में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं बस इस महीने को गुजारना चाहता हूँ। इस महीने में कमज़ोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सुन चुके हैं और वो मुझे ढूंढते रहे हैं और ढूंढते रहते हैं। बदकिस्मती से वो तुम्हारे घर आ पहुँचे और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब कुछ उगलवा दिया है और अब वो शहर होने का इंतज़ार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊँ तो वो मुझे पकड़ लेंगे, मगर जब तक शहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं तुमसे जब जाऊँगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जैसे तुम्हें कोई आवाज़ आए इस सुराख के मुंह पर डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात ना करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी के बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सज़ा दे देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मुकाम पर चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अब्बू जो हैरानी से खड़े सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी से, परेशानी और ताज्जुब से इसे जाता देखते रह गए। उन्होंने कपड़ा को देखा। ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज़ का कपड़ा था। उन्होंने इसे लिपेट कर जेब में रख लिया। दादा अब्बू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अब्बू जान ने बोझ के शाम के बाद वापस गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादा का इंतज़ार कर रही थी। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं जाऊंगी। जोगी बाबा को भैंस खोलकर दी है और उन्होंने वहाँ बांध दी है। आप जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादा अब्बू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े जोगियों ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादे ने, जो आज भी ज़मींदार के घर काम करने के लिए गए हुए थे, दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके सज़ा दिलवा दूंगा कि तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो और फिर पकड़ते हो और इनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। चालाक जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बहकावे में। आज वो दूध पीने जब ही तो नहीं आया तो मैंने समझ ही गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। अब सुन, मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बू पाकर मैं इसके सर पर पहुँचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादे अब्बू के आगे हवा में उछाल दिया और कहा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसके आगे एक औलाद से ज़्यादा होगी। ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलता ही रहेगा। दादा अब्बू ने यह सुनकर तहम्मुल से कहा कि तू जाता है या मैं आवाज़ दूं गांव वालों को। जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अब्बू ने दादी से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। शाम को दादा अब्बू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का नामो निशान तक ना था। जुम्मे वाले दिन दादा अब्बू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफ़ी खुला सुराख नज़र आया। दादा अब्बू ने इस सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भर कर साथ लाए थे इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी बिनबनाहट की आवाज़ आने लगी। दादा, जो हैरानी और खौफ से ये आवाज़ सुनने में मसरूफ़ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब
आवाज़ आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हे अचानक से काले भड़ से सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भड़ों की निकलने की सुराख से निकलने की रफ्तार और भिनभिनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर भड़ निकलने के बाद इनके रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफजदा होकर खड़े थे, चौंक कर वो कपड़ा सुराख पर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर हो चुकी थी। भड़कना और भिनभिनाहट की आवाज़ आना एकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भड़ों का गोल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े दादा अब्बू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ काफ़ी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक ना था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ले ली। मुख्तसर ये कि दादा अब्बू ने ये वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादा की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादा ने ये वाक़या इनको सुनाया। इनकी शादी के फिर मैं पैदा हुआ। यूँ मैं वो समझदार और शादी लायक हुआ तो मेरे अब्बू ने ये वाक़या मुझे सुनाया। दादा अब्बू भी कभी मूड में होते थे तो ये सुनाया करते थे। ये वाक़या मेरी शादी के बाद दादा अब्बू और वालिद साहब की वफ़ात के बाद हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की कि इलाज मुआलजा किया जाए। अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर इस बात के बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ भागते हैं। सारे आमिल हजरात हमारी बात सुनकर यही कहते हैं कि इस जोगी ने दादे पर जो अमल कर दिया था इसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसे की कमी नहीं, बस औलाद की कमी है और इसका एहसास होता है। हमें किसी ने कहा कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबे शरीफ को जानते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और अब आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो साहब खामोश हो गए। मैं काफ़ी दिलचस्पी और तवज्जो से इनकी बात सुनने में मसरूफ़ था। मेरी ज़िंदगी में रोज़ नए नए दिलचस्प और कितने ही वाक़यात होते हैं जो मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, मगर ये वाक़या अपनी मिसाल आप था। मैंने इनको तसल्ली दी कि आप नाश्ता करें, चाय पिएं, फिर देखते हूँ क्या मामला है। मैंने इनके नाम वगैरह जिनमें दादा दादी के नाम भी शामिल थे लिख लिए। इनको नाश्ता करने के बाद दौरान में इस सारे मामले की मालूमात कर चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका था वो वापस इनके पास जा बैठा और अर्ज़ की कि मोहतरम, ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या और मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी जो आपको अब्बू ने बताया वही आपके अब्बू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात कितनी हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़ात पर कोई सहर के असरात नहीं, और अगर मेरा हिसाब ठीक है तो आपके वालिद साहब की ज़ात भी आपके दादा अब्बू की तरह कोई सहर का असर नहीं था। आपने बताया जब ये वाक़या पेश आया तो आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी दादी और दादा पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद में आप भी इकलौते हैं। अब आपका बेटा भी आपका इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। आप परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने के इलाज का बताता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको और आपके औलाद से नवाजेगा। इस दौरान आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी मिल लें। मुख्तसर है कि कुछ हफ्ते के रूहानी इलाज और मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन रब नवाज साहब की मुझे कॉल आई और वो खुशी से फूले न समा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत करम हो गया है, मेरी बेगम उम्मीद से हैं। 9 माह बाद इनको अल्लाह पाक ने जुड़वा बच्चों से नवाजा। रब नवाज साहब ने मुझसे मशवरा करके दोनों बच्चों के नाम रखे। अगले दिन रब नवाज साहब ढेर सारी मिठाई और तोहफ़ा के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए। जाते वक्त उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और कहा कि मैं जब चला जाऊं तो ये लिफाफा खोलिएगा, इसमें एक ख़ास तोहफ़ा है। इनकी गाड़ी रवाना होने के बाद मैंने बड़े इश्तियाक से वो लिफाफा खोला। अंदर एक बारीक पेपर था। मैंने वो पेपर निकाल कर खोला तो मैं मुस्कुरा दिया। सामने एक बारीक सा सोने का सिक्का पड़ा था।
तो नाज़रीन, कैसे लगी आपको मेरी आज की कहानी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग जब कहानियाँ सुनते हो और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और हमारी समझे कि मेहनत भी वसूल होती है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें। अब आने वाली कहानियों के बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।